जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंश। मैं आपका भाई राज ऋषि हर्षप्रीत और मैं बात कर रहा हूँ आज के जो सोशल साइट पर न्यूज़ चैनल पर एक विषय को लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है। वो ये है कि मुसलमान जब अपने मस्जिदों में बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह, जिसका भाव अर्थ बनता है कि एक अल्लाह के सिवा और कोई भी भगवान नहीं है और उस भगवान के एक पैगंबर मोहम्मद के बिना और कोई पैगंबर नहीं है, मैसेंजर नहीं है। इस बात को लेकर दूसरे धर्म वालों में तनातनी चल रही है, विशेष करके हिंदुओं में। हिंदुओं की आपत्ति क्या है? वो ये कहते हैं कि हमारे भी भगवान हैं, आप कैसे कह सकते हो कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि मोहम्मद के बिना और कोई रसूल नहीं है, कोई मैसेंजर या पैगंबर नहीं है? सिखों के भी वाहे गुरु हैं, हिंदुओं के राम हैं, अंग्रेज़ों के गॉड हैं। ये एक भगवान की आप कैसे बात करते हो कि एक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है? मैं इस विषय पर कहना चाहूँगा, अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस विषय पर जो बात है वो ये है कि मुसलमान जब ये कहते हैं कि एक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, तो इसमें गलती क्या है? अरे भाषा का अंतर है। आप हिंदू लोग उसी अल्लाह को राम कहते हैं और कहते हैं कि एक भगवान जो राम है उसके सिवा और कोई नहीं है। उसी राम को या अल्लाह को सिख अपनी भाषा में वाहिगुरु कहते हैं। वो भी ऐसे ही मानते हैं कि एक ही वाहिगुरु यानी भगवान है, उसके सिवा और कोई नहीं है। अंग्रेज़ भी कहते हैं कि गॉड इज़ वन, कि वो जो भगवान है जिसको अंग्रेज़ अपनी भाषा में गॉड कहते हैं वो एक है और कोई नहीं है। तो अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, यहोवा, जो भी नाम है अलग अलग धर्मों में अपने उस एक भगवान को लेकर रखे गए, तो उस विषय पर तो सारे धर्म सही है। सारे धर्म कहते हैं कि एक भगवान है और एक भगवान के सिवा और कोई भगवान नहीं है, सिर्फ एक भगवान है। तो इसमें मुसलमान कहाँ गलत हैं? वो भाई हिंदू मेरे वीरों, मेरे भाइयों, सिख भाइयों, जब मुसलमान ये कहते हैं कि एक अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है, का मतलब यही है कि जैसे जब आप भी बोलते हो ना ऐसा कि एक भगवान के सिवाय और कोई नहीं है, और यानी दूसरा कोई भगवान नहीं है, सिर्फ एक भगवान है। वो भगवान नहीं बोलते, वो अल्लाह बोलते हैं, क्योंकि उनकी भाषा जुदा है आपसे। तो उसमें गलत क्या है? इसमें आपत्ति दर्ज कराने की क्या ज़रूरत है? इसमें हल्ला गुल्ला करने की क्या ज़रूरत है? कि आप कहते हो कि आपका राम जो भगवान है वो भिन्न है, सिखों का वाहिगुरु के रूप में जो भगवान है वो भिन्न है, अंग्रेज़ों का गॉड के रूप में जो भगवान है वो अलग है, और मुसलमानों का अल्लाह के नाम पर या खुदा के नाम पर जो भगवान है वो अलग है। अरे भगवान तो एक है, अपनी अपनी भाषा में सभी धर्म उसको एक मानते हैं, अपना अपना नाम देकर। मुसलमान जहाँ पर गलत हैं वो मैं आपको बात समझानी चाहता हूँ। जहाँ मुसलमान गलत हैं वो बात ये है कि एक मोहम्मद के सिवा कोई दूसरा रसूल नहीं है, उसका पैगाम लाने वाला नहीं है। जहाँ पर वो गलत हैं। क्यों गलत हैं? अपनी विवेक के द्वारा आप विचार करें। इतिहास गवाह है कि आज से 1400 साल पहले मुसलमान धर्म होंद में आया, तो उससे पहले जैन धर्म आ चुका था, इस्लाम धर्म आ चुका था। जो इस्लाम धर्म ही है जो बाद में 3 हिस्सों में बट गया, यहूदी, मुसलमान और ईसाई धर्म। ईसाई धर्म आ चुका था, ये धर्म आ चुके थे, बौद्ध धर्म आ चुका था, उसके बाद मुसलमान धर्म का आना होता है। तो वो भी तो उस एक भगवान के पैगंबर ही थे। कौन? इस्लाम धर्म के पैगंबर जी, पैगंबर साहब, वो भी मोहम्मद की तरह पैगंबर थे, मैसेंजर थे, रसूल थे भगवान के। इसी तरह से महात्मा बुद्ध जी, वो बेशक ईश्वर से मुनकर रहे,
उन्होंने आत्मा को ही परमात्मा माना, मगर एक मैसेज तो दिया। उसके बाद जैनियों के महावीर जी, ये भी आत्मा को ही परमात्मा मानते, ये मानते कि इंसान अपनी श्रेष्ठ कृति के द्वारा भगवान बन सकता है या बन जाता है। दिया तो उन्होंने भी एक धार्मिक मैसेज ही था। उसके बाद आ जाओ अंग्रेज़ों के जीसस क्राइस्ट जी, जिन्होंने कहा गॉड इज़ वन, वो भी तो पैगंबर ही थे, मैसेंजर ही थे। और सबसे पहले जो असल पैगंबर या मैसेंजर या रसूल है या संदेश वाहक है, जिसको परमात्मा कहा गया है, आदिनाथ कहा गया है, आदि देव कहा गया है, वो सबसे पहले इन सभी मैसेंजर पैगंबर रसूलों से सबसे पहले सत्य सनातन धर्म में महादेव जी हुए हैं, जो असल भगवान के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, रसूल हैं। उन्होंने जहाँ उनके द्वारा भगवान ने अपना परिचय मानव जाति को दिया था, सत्य का ज्ञान दिया था, आज सत्य सनातन धर्म की स्थापना की थी। उसी आदि देव को बाद में अंग्रेजों ने एडम कहा, मुसलमानों ने आदम कहा। उस एडम और आदम को ही पहला मैसेंजर या पैगंबर मानना चाहिए, क्योंकि प्रमाण यही बताते हैं। आज सत्य सनातन धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा होती है, जिसको आप एक कहते हो, वो तो निराकार है, जन्म मरण से रहित है, तो वो परमात्मा के शरीर में आता है। एक है परम पिता शिव, एक है परमात्मा शंकर। जब हम बोलते हैं परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की जय, तो एक पिता है और एक उसका बच्चा है। एक पिता कौन? सदाशिव, जिसका नाम कभी नहीं बदलता। शंकर का नाम भी बदल जाता है, वो भी देहधारी है, जन्म मरण में आता है। और सदाशिव है जो वो सदा रहता है, उसका नाम सच्चा है। जब वो निराकार जन्म मरण से रहित जो शिव है, जो अकर्ता है, कर्मातीत है, अभोगता है, वो जब इस धरती पर आता है तो आदि देव में प्रवेश कर जाता है, अवतरित हो जाता है, अवतरण करता है, उसी को अवतार कहा गया है। जब वो शरीर में अवतरित होता है, वो उस शरीरधारी को नाम सत्याराम का नाम मिलता है, आदि देव का नाम मिलता है, जगत पिता जगत गुरु का नाम मिलता है, उसी को ओमकारा नाम मिलता है, ओमकार नाथ नाम मिलता है। उसी को बाद में सिखों ने एक ओमकार कहा। वो सतगुरु का पाठ है, जगत पिता का पाठ है, सदाशिव का शंकर के तन के द्वारा, क्योंकि भगवान को ज्ञान सुनाने के लिए और इस अज्ञानता की रात्रि को मिटाने के लिए, सतयुग को फिर से लाने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि उस शरीरधारी शंकर में या आदि देव एडम में, सत्याराम में वो निराकार शिव आता है। इसीलिए वो शरीरधारी जो आदम एडम जगत गुरु जगत पिता जो है, शंकर है, महेश है, महान ईश यानी शासन करता है, उसी को मैंने बोला कि बाद में अंग्रेजों ने उसको एडम कहा, मुसलमानों ने आदम कहा। वो पहला पैगंबर मैसेंजर असल है, जो असल में है। मुसलमान क्या कहते हैं? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, मगर खुदा का नूर भी आदम से जुदा नहीं है। ये तो देहधारी है भाई। कौन? शंकर या जगत गुरु या सतगुरु। इसको खुदा मत कहो, यानी इसको वो भगवान ना कहो, मगर वो भगवान क्योंकि इसमें आया हुआ है, इसलिए वो इससे जुदा भी नहीं है, क्योंकि सत्य तो वो भगवान जानता है, वही बताएगा ना सत्य क्या है, झूठ क्या है, जन्म मरण का चक्कर क्या है, ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, ये 4 युगों में क्या क्या हुआ था, मैं कब आता हूँ, किस रूप में आता हूँ, कैसे मैं नई दुनिया की सृजना करता हूँ ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के बल पर, कैसे अज्ञानता की रात्रि खत्म करता हूँ जब शिवरात्रि होती है। अज्ञानता की रात्रि में तो भगवान आएंगे ना ज्ञान देने के लिए। तो गीता में श्लोक आता है भगवान का,
सर्व धर्म प्रत्याज्य मामेक शरण ब्रज। इन सब धर्मों को छोड़ दे, जे मानव निर्मित धर्म है, जे सत्य नहीं बता सकेंगे आपको कि अंतिम रूप में इस दुनिया का सत्य क्या है। इसलिए इन सब को छोड़ दे। इनका अपने अपने समय पर जरूर पाठ रहा है। पहला धर्म इस्लाम धर्म, आखिरी धर्म सिख धर्म। ये जो धर्म गुरु हुए हैं, इन्होंने हमें जैसे तैसे उस एक भगवान से जोड़े रखा, बस इनका यही कार्य था। मगर ये कोई भी इन धर्म गुरुओं में से कोई भी ऐसा गुरु नहीं था जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे पाता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, श्रीमत या आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ उस परम पिता के द्वारा ही देना संभव है। परम पिता एक है, धर्म पिता अनेक हैं। आज उस सत्य एक सतगुरु को, उस एक सत्य धर्म को हम भूल गए, क्योंकि बाद में जो सनातनी लोग आज भारत में आए, जहाँ पाए जाते हैं, वो भी सत्य से बहुत दूर है, कोसों दूर है। वो भी प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर साइंटिफिक वे में आपको नहीं बता पाते कि आज सत्य सनातन धर्म असल में है क्या। वो भी चमत्कारों से लैस दंत कथाओं को लेकर ही सत्य धर्म की बात करते हैं। जो सूर्यवंशी हैं, जो द्विज ब्राह्मण हैं, जो सत्य राम की डायरेक्ट संतान है, वही आपको बता सकते हैं कि सत्य क्या है दुनिया का। वो भी क्यों बता सकते हैं? क्योंकि उन्होंने उस सत्य राम से सत्य कथा सुन रखी है, उस अमर पिता से अमर गाथा सुन रखी है। तो पहला पैगंबर आदि देव है, आदि नाथ है, और आखिरी पैगंबर श्री गुरु नानक देव जी हैं। जहाँ 10 गुरु हैं, उनमें मेन है श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। मोहम्मद साहब तो बीच बिचाले में आते हैं। ये मुसलमान जहाँ पर गलत हैं, जब वो ये कहते हैं कि वो एक अल्लाह के सिवा कुछ और कोई भगवान ने या खुदा नहीं है, तो जहाँ पर वो सही है। जे आप अपनी गलती को सुधारें। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशी।